टीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 जनवरी पाकिस्तान में पीर की शाम और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 37। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबरें तो इस्लामाबाद से भी हैं, जहां पर सुहेल अफरीदी पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिजली फिर से बंद कर दी गई। वहां क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है हमारे सामने कि इस वक्त जनरल्स पीटीआई से मुतालबा कर रहे हैं कि 13+2 15 अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया के बंद करवाएं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं, वो क्यों बंद करवाएं, और कौन सा ट्वीट है जिस पर फड्डा पड़ा हुआ है कि उसे डिलीट करवाएं। फिर पीटीआई के अंदर की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अलीना शिगरी जो है वो एक खबर ब्रेक कर रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत ही अब ग्राफिक किस्म की डिटेल्स सामने आई हैं। जो वेनेजुएला के सदर को उठाया गया वहाँ से, जिनका नाम निकोलस मादुरो है, उनको कैसे उठाया गया, कितने जहाज़ इस्तेमाल हुए, सारी बहुत ही ग्राफिक किस्म की डिटेल्स उस सारे इवेंट की सामने आई हैं। वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं और फिर कोशिश करेंगे पाकिस्तान की अंदर की खबरों के ऊपर बातचीत करने की। तो सबसे पहले तो 150 जहाज़, जी हाँ 150 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस्तेमाल हुए। मतलब आप ऐसा ही सोचिए कि एक लार्ज स्केल की जंग थी। ऐसा नहीं था कि किसी सदर को उठा रहे थे या किसी एक इंडिविजुअल को या 2 को या 4 को या 10 को, बल्कि 150 मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जो थे वो उड़े थे उस दिन। उन्होंने अब जो उड़ान भरी और वो वेनेजुएला पहुंचे और इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने शिरकत की। अब ये जो 150 एयरक्राफ्ट उड़े, फ्लाई किया जिन्होंने, वो 20 डिफरेंट बेसिस जो थी अमेरिकन, उनसे वो फ्लाई करके वहाँ पर पहुँचे। अब इसमें दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो डेल्टा फोर्स है, जो अमेरिका के अंदर समझा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड इस तरह के मामलात को करने के लिए, जिस तरीके से उसामा बिन लादेन के जो कंपाउंड के ऊपर भी इसी किस्म की फ़ोर्स ने ऑपरेशन किया था, तो इसे डेल्टा फोर्स कहते हैं। उसी डेल्टा फोर्स ने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। और ये बताया जाता है कि अमरीकी रियासत केंटकी, वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही रेप्लिका तैयार किया गया जिसमें निकोलस मादुरो रह रहे थे। बिल्कुल उसी तरीके की पूरी बिल्डिंग बनाई गई और फिर वहाँ पर एक डिटेल्ड ट्रेनिंग सबको दी गई। आप यही कहिए कि एक मॉक ऑपरेशन वहाँ पर कई दिन तक रन किया गया। लोग गए, उन्होंने इसी तरीके से आगे से जो बॉडीगार्ड्स थे वो ज़ाहिर है बचाने की कोशिश करेंगे और फोर्सेस जो हैं वो उन्हें उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ केंटकी के अंदर इसकी रिहर्सल होती रही। यहाँ आपको ये याद रहे कि जब उसामा बिन लादेन पर भी इसी तरीके से डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन किया था, तो उससे पहले भी ऐसा ही एक कंपाउंड बनाया गया था अमेरिका के अंदर। अब मीडिया ये क्लेम कर रहा है और वहाँ पर भी ऐसे ही उनको ट्रेनिंग दी गई थी। जिस तरह अब CNN और दूसरा तमाम जो बड़ा मीडिया है वो तमाम इन ग्राफिक डिटेल्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। उसके बाद ये जो मॉक उनकी जो ट्रेनिंग थी या ये जो पूरी की पूरी आप ये कहिए कि एक्टिविटी थी, वो केंटकी के अंदर होती रही। फिर ब्लो टॉर्चेस, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उनको फिक्र ये थी कि वो अपने आप को स्टील के, जिन्हें सीसा पिलाई हुई दीवार कह देते हैं, मीन ऐसे कमरे के अंदर चले जाएंगे जिसके इर्द गिर्द स्टील की दीवारें होंगी और उनको काटना तोड़ना कई घंटे लग जाएंगे। और अगर वो कामयाब हो जाते उसके अंदर जाना तो शायद वो उठाए ना जा सकते, क्योंकि आवाम निकल सकती थी और अगर चंद घंटे वहाँ लग जाते और आवाम बाहर निकल आती तो शायद इस ऑपरेशन को ख़त्म करना पड़ता और इन फोर्सेस को वापस आना पड़ता। ये भी हो सकता था कि वो जैसे इंतज़ाम करके गए थे वो उन स्टील की दीवारों को, उन दरवाज़ों को काट देते और उसके बावजूद मादुरो को वहाँ से उठा कर ले आते। लेकिन बहरहाल चांसेस बन सकते थे उनके बचने के। अब अमेरिकी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो उस कमरे के अंदर पहुंच गए थे, दरवाज़ा भी बंद कर लिया था, लेकिन दरवाजे को लॉक ना कर पाए। उन्होंने अपनी तरफ से शायद उसे लॉक कर लिया, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक ना हो सका और उन्हें जाकर फिर वहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन कुछ मीडिया ये कह रहा है कि नहीं, वो उस कमरे तक पहुँच ही नहीं पाए और उन्हें उनके बिस्तर में से ही जो है वो पकड़ लिया गया। उन्होंने जो सोने वाला लिबास पहन रखा था ग्रे कलर का, उसी में उनको उठाया गया। उसके बाद जो आगे डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि CIA के इनसाइडर्स जो थे, मीन उनका जो निकोलस मादुरो का जो कंपाउंड था उसके अंदर जो उनके खिदमत गुजार थे या गार्ड्स थे या उनका जो स्टाफ था, उसके अंदर CIA के जो हैं वो इनसाइडर्स मौजूद थे जो बहुत ही क्लोज नज़र रखे हुए थे, ट्रैक कर रहे थे मादुरो को कि वो क्या खाते हैं, उनके पेट्स कौन कौन से हैं, मीन उन्होंने जो पालतू जानवर रखे हुए हैं उनके साथ कैसे टाइम बिताते हैं, मूवमेंट्स क्या हैं उनकी, और कई महीनों तक वो अंडर वॉच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बहुत ही क्लोज सर्किट के अंदर जो उनके गार्ड्स थे, उनके जो खिदमत गुजार थे, उनका जो स्टाफ था, उसके अंदर रसाई थी CIA की, पेनिट्रेशन थी और उनकी एक एक मूव के ऊपर CIA जो है वो नज़र रखे हुए थे।
नवंबर के महीने में सदर ट्रंप ने उन्हें एक फ़ोन किया, अमरीकी मीडिया के मुताबिक उन्हें ये ऑफ़र की कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप इस पोजीशन को छोड़ दें, वरना फिर आपके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मतलब आपको मुकदमात भी भुगतने पड़ेंगे और हो सकता है हम आपको फिर ज़बरदस्ती हुकूमत से हटाएं और आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। उन्होंने इस पर इनकार किया, जिसके बाद उनके खिलाफ इस ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी गई। तैयारी इसकी उससे बहुत पहले से की हुई थी, क्योंकि कई महीनों से ये सारी की सारी जो है वो ट्रेनिंग और जो प्रेप था वो जारी था। फिर उसके बाद ये लाइव ब्रॉडकास्ट की गई ये सारी कार्रवाई जो थी। सदर ट्रंप ने इसे जो उनकी रहायशगाह है फ्लोरिडा में, वहाँ पर पहले डिनर करते हुए डिनर टेबल पर देखा। उसके बाद जो उनका सिचुएशन रूम है वो उसके अंदर चले गए, जहाँ पर उनके साथ मार्को रूबियो और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो लोग उनके साथ अंदर थे। और 10:46 पर ये न्यूयॉर्क टाइम के वक्त ये जो ऑपरेशन है ये शुरू हुआ, और शायद वेदर की वजह से थोड़ा इसमें डिले हुआ था। 10:46 पर यह शुरू हुआ। जैसे ही जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कैराकस की फ़ज़ाओं के पास पहुँचे तो उनकी परवाज़ जो है वो बहुत लो कर दी गई। वो एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ ज़मीन से, सतह समंदर से सिर्फ 100 फीट, जी हाँ 100 फीट ऊपर वो उड़ रहे थे। इससे ज़्यादा ऊंचा वो नहीं उड़ रहे थे, ताकि वो किसी भी जो रडार सिस्टम वगैरह से बच सकें। इसके साथ ही साथ जैसे ही एयरक्राफ्ट जो है वो कैराकस की जो एरिया था उसके अंदर पहुंचे, तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको मिसाइलों के साथ उड़ा दिया गया या उसके ऊपर हल्ला बोल दिया गया, ताकि वो सही तरीके से ये जांच ही ना सकें कि कोई एयरक्राफ्ट इतनी बड़ी तादाद में 150 के करीब जो हैं वो उनकी हदूद के अंदर आ चुके हैं। फिर पहला एयरक्राफ्ट शायद या दूसरा जो हेलीकॉप्टर था जिसने लोगों को वहाँ पर उतारना था उनके उस कंपाउंड में जिन्होंने ये ऑपरेशन करना था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो थी, ग्रिड सिस्टम जो था कैराकस का, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो तमाम की तमाम उड़ा दी गई थी। मतलब उस वक्त बंद कर दिया गया था, मुकम्मल ब्लैकआउट था, ताकि किसी को कुछ नज़र ना आए और ये ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल कर लिया जाए। तकरीबन 30 मिनट का ये टोटल ऑपरेशन था, और जो अंदर बेडरूम के अंदर जो इंटरेक्शन हुई उनकी वो शायद 5 से 6 मिनट की थी, लेकिन ओवरऑल जो ऑपरेशन था शायद 30 मिनट के करीब रहा। और जो पहला या दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था या लोगों को लैंड करवा रहा था, उसको नीचे से गार्ड्स ने डायरेक्ट बुलेट्स मारी, मीन फायरिंग की उस पर, और उस हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचा, शायद लोग भी उसमें ज़ख्मी हुए, लेकिन अमरीकी साइड से किसी की भी जान नहीं गई। हाँ, लोगों को गोलियां लगीं, लोग ज़ख्मी हुए, उनका अब इलाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि वो ख़तरे से बाहर है। दूसरी तरफ सदर निकोलस मादुरो ने अपनी हिफाजत के लिए क्यूबा से सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए हुए थे। क्यूबन गवर्नमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज फराहम की हुई थी। अब क्यूबन गवर्नमेंट ने भी ये बताया है और अमेरिका भी गालिबन ये कंफर्म कर रहा है कि 32 के करीब क्यूबन बॉडीगार्ड्स जो थे उनको कत्ल किया गया, वहाँ पर उनको मारा गया निकोलस मादुरो को उठाने से पहले। मतलब कि जाने तो वहाँ शायद ज़्यादा गई हैं, लेकिन 32 उनमें ऐसे लोग थे जो क्यूबा के शहरी थे या क्यूबा के शायद मिलिट्री के लोग होंगे, जो क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से निकोलस मादुरो की जो उनकी हिफाजत थी उस पर मामूर थे, और उनमें से 32 ऐसे हैं जो वहाँ पर मार दिए गए। अब ये तमाम वो मटीरियल है जो सामने आ रहा है। इससे पहले शायद इतनी ग्राफिक डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं की गई थी। आज जब पाकिस्तान के अंदर पीर की शाम है, तो अब से चंद ही घंटों के बाद, मीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वक्त होगा तकरीबन शाम के 5 बज रहे होंगे, और अमेरिका में ईस्टर्न टाइम में तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। अब से चंद घंटे के बाद पहली दफ़ा अदालत के अंदर जो है उनकी तकरीबन पेशी की जाएगी। इंडाइटमेंट तो उनकी की गई है, लेकिन शायद पहला उनका जो ट्रायल कह लें या जो भी इसे कहना है, पहली पेशी उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर जो निकोलस मादुरो हैं उनको शायद आज पेश किया जाए और उनका ये केस जो है वो अब चलाया जाए। बहरहाल जो कल दिन गुजरा, स्पेशली जो दिन था संडे का, उस दिन लोग बाहर निकले कैराकस के अंदर और उन्होंने एहतजाज किया सपोर्ट में, और जाहिर है कई जगहों के ऊपर उनके खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं और कई जगहों पर उनके हक में भी मुजाहरे हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ सूरत हाल जो है वो ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट थी, नायब सदर थी वेनेजुएला की, उन्होंने पहले तो उन्हें कायम मकाम सदर बनाया गया था, और अब गालिबन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बाकायदा हल्फ उठा लेंगी पीर वाले दिन, जो कि पाकिस्तान में तो शाम हो गई है, लेकिन वेनेजुएला में ज़ाहिर है अल सुबह है, और आज पीर के दिन में वो हल्फ उठा लेंगी बाकायदा तौर पर वेनेजुएला के सदर का। लेकिन वो इससे पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि मुझे फ़ौज की और बाकी तमाम लोगों की सपोर्ट हासिल है, और निकोलस मादुरो ही हमारे सदर हैं और हमें वो वापस चाहिए, और हम किसी सूरत सदर ट्रंप के सामने सबमिट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने एक फ्रेश धमकी भेजी है। एक तो उन्होंने ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहबा हैं इनको ये कहा है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपका अंजाम जो है वो निकोलस मादुरो से भी ज़्यादा बुरा होगा।
इसलिए आप हमारी बात मानें और जो चीज़ें हम आपको कहते हैं वो करें। अगर आपने कुछ चूं-चुरां करने की कोशिश की और हमारी बात ना मानी, तो फिर आपका अंजाम जो है वो उससे भी ज़्यादा बदतर होगा। दूसरी तरफ क्यूबा ने जो उनके 32 लोग हलाक हुए हैं, उसी सिलसिले में 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। क्यूबा ने वहाँ के जो हेड ऑफ़ स्टेट है, उन्होंने बड़ी एक जोशीली किस्म की तकरीर की है। साथ ही सदर ट्रंप ने ये कहा है कि क्यूबा सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा था वेनेजुएला के तेल पर, और अब क्यूबा जो है वो गिर जाएगा, वहाँ की हुकूमत गिर जाएगी, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा, और अगला निशाना जो है वो गिरने वाली हुकूमतों का वो क्यूबा होगा। इससे पहले वो कोलंबियन प्रेसिडेंट को भी ये कह चुके हैं कि अब आप अपनी खैर मनाएं, शायद आपकी अगली बारी है। तो ये सूरत हाल है। आई नो ये खबर पुरानी है और शायद उतनी अपडेटेड नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग शायद उतने एक्साइटेड भी नहीं होंगे, लेकिन ये जो सारी डिटेल्स आई हैं ये बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स थी, लेटेस्ट डिटेल्स थी जो अमेरिकी मीडिया पहली दफ़ा अब रिपोर्ट कर रहा है। हमें लगा कि इन्हें आपके सामने रखना ज़रूरी है। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, और वो खबर है अलीना शिगरी साहबा की। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि पीटीआई के अंदर, अलीना शिगरी ये कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, पीटीआई के दोस्त हमारे पीछे ना पड़ जाएं, अलीना शिगरी ने ये रिपोर्ट किया है कि पीटीआई के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो जनरल्स हैं वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट कहलवाकर बड़े खुश होते हैं, अलीना शिगरी ये कहती हैं कि पीटीआई के अंदर भी एक एस्टेब्लिशमेंट है। जो सुहेल अफरीदी हों या उसके साथ कोई और भी अगर पीटीआई के लीडरान हो, जो जैसे सुहेल अफरीदी ज़ाहिर है एहतजाज करना चाहते हैं, तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो सुहेल अफरीदी के रास्ते में भी रोड़े अटकाते हैं, वो तमाम जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं, वो किसी प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देते, प्रोटेस्ट की प्लानिंग के अंदर ही रोड़े अटका देते हैं। फिर प्रोटेस्ट होता है तो तब भी वो कोई लैतो लाल का काम लेते हैं, और मुकम्मल तौर पर वो हर किस्म के प्रोटेस्ट को फेल करते हैं। और बातचीत से ये लगता है कि अलीना शिगरी ये कहना चाहती हैं कि ये जो स्टैब्लिशमेंट है पीटीआई के अंदर, ये जो ये जो ग्रुप है, ये जनरल्स के साथ, उन्होंने डायरेक्ट लफ्ज़ों में नहीं कहा, लेकिन कहने से यही समझ आती है कि वो ये कह रही हैं कि ये डायरेक्टली जनरल्स के साथ मिले हुए हैं और उनके ही वहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद दुल्हा का भाई और 11 बंदे जो हैं वो पुलिस ने उठा लिए, गिरफ्तार कर लिए। इससे एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि शालीमार बाग के अंदर, शालीमार गार्डन में कवाली नाइट हो रही थी, जहाँ पर फराज अमजद नामी कवाल ने नाकदा कोका गाना गा दिया और उन पर बगावत का केस दर्ज किया। रियासत से बगावत का 504, 505 दफात के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया कि इन्होंने बहुत ही बड़ी कोई रियासत के खिलाफ बगावत कर दी है। अब ये सूरत हाल है कि राहवाली में सिर्फ इमरान खान के नारे लगाने और तस्वीर लहराने पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हो सकता है कोई और वजह भी हो इसके अंदर, लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो सुहेल अफरीदी हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो ऐन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उन प्रेमिसेस की बिजली बंद कर दी गई, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई। और जहां भी वैसे सुहेल अफरीदी जाते हैं ये बिजली बहुत बंद करते हैं। लाहौर में भी जहां जहां सुहेल अफरीदी गए इन्होंने बिजली बंद की थी, आप सबको याद होगा। अब जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने बंद की है, लेकिन उन्होंने वहां तकरीर की, उनकी वहां इंटरेक्शन हुई, भरपूर इंटरेक्शन हुई। वकला ने उन्हें भरपूर किस्म का रिस्पॉन्स दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहां उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं चाहते केपीके के अंदर। उन्होंने कहा सिर्फ हम नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तकरीबन इस पर यक जुबान है कि वो ऑपरेशन नहीं चाहती। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो बंदूक की नोक पर वहां पर ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो हर सूरत ऑपरेशन करना चाहते हैं, और हमारे रोकने के बावजूद भी वो रुकने को तैयार नहीं है। ये बताना था सुहेल अफरीदी का, या उस तकरीर के अंदर जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये थी जो आपके सामने जो है वो रखनी ज़रूरी थी। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, और वो है अडयाला जेल के सामने आज इमरान खान की बहनें नौरीन खानम साहबा, उज़मा खानम साहबा और अलीमा खानम साहबा वो भी होंगी, और उनके साथ पार्टी के वर्कर्स और लीडरान होंगे। और ये फैसला किया गया है कि वहाँ सूरा यासीन का ख़त्म दिलवाया जाएगा उन तमाम लोगों को जो शहीद हुए इस सारे प्रोसेस के अंदर या मुसीबतों में हैं, उनके लिए सूरा यासीन की वहाँ तलावत करवाई जाएगी और वहाँ पर ख़त्म करवाया जाएगा। और दावत दी गई है तमाम लोगों को कि वहाँ पर पहुँचे। मेरा ख्याल में क्योंकि इमरान खान की बहनें वहाँ पहुँच रही हैं और उन्हीं की कॉल है, तो लोगों को ज़रूर पहुँचना चाहिए, वर्कर्स को ज़रूर पहुँचना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो वहाँ पर सूरा यासीन की तलावत होगी और ख़त्म होगा, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी से बड़ी तादाद के अंदर लोग शिरकत करें। बहरहाल नज़र आ जाएगा कल, ये आज मैंने कह दिया गलती से, ये कल ट्यूसडे वाले दिन की ये कॉल है, मंगल वाले दिन अडयाला जेल के सामने। मैंने पहले ये आज कह दिया, उसके लिए मेरी माजरत। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक और स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अपनी जान लेने के लिए चौथी मंजिल से कूद गई। ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते थे। इतने रिपीटेड एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर केसेस, ये बहुत ही हैरानकुन बात है। इससे पहले उवैस सुल्तान, उन्होंने चौथी मंजिल से इसी तरीके से कूद के अपनी जान दे दी थी।
अब फातिमा नामी ये बच्ची जो है, ये आज मंडे वाले दिन ये कूदी हैं। ये फार्मेसी की स्टूडेंट थी और डी फार्मेसी की ये स्टूडेंट थी और कहा जाता है कि शदीद ज़हनी दबाव में थी। हाज़री इनकी शायद मुकम्मल थी या कुछ लोग कहते हैं नहीं मुकम्मल थी, इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जा रहा था, इस तरह की बातें। कोई हतमी नहीं किसी को पता कि क्या था, लेकिन स्पेकुलेशंस हो रही हैं। आज ये तीसरी या चौथी मंजिल से बिल्कुल उसी जगह से ये भी कूदी जहाँ से अवैस सुल्तान पहले कूदे थे और जाहिर है वो जांबर नहीं हो सके थे, वफात पा गए थे। आज ये कूदी, इनको पहले हॉस्पिटल लेके जाया गया, आईसीयू में बचाने की कोशिश की गई, चोटें बहुत ज़्यादा शदीद थीं, इनको भी ना बचाया जा सका और ये फातिमा नामी बच्ची जो है ये वहाँ पर जाँ बाक हो गई हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने कूद कर अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर ली है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये दूसरा वाक़या है चंद हफ्तों के अंदर। अब यूनिवर्सिटी ने अपने प्रेमिसेस को बंद कर दिया है। गालिबन 12 जनवरी तक उन्होंने यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है, बंद कर दिया है। अभी कल ही की खबर थी जो हमने पंजाबी वीलॉग में आपके सामने रखी थी कि शायद 25 यूनिवर्सिटीज़ के, नई यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर जो हैं वो पंजाब असम्बली में पेश किए गए और 23 को फटाफट मंजूर कर लिया गया। अगर आपने नहीं सुना तो हमारा जो पिछला पंजाबी वीलॉग है उसको ज़रूर सुनिए। उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया कि जो यूनिवर्सिटी माफिया है ये किस तरह काम करता है और क्यों धड़ाधड़ इनको चार्टर दिए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट में भी ये कोशिश की गई थी और तब भी इनको हमने रोकने की कोशिश भी की थी। इस वक्त पंजाब के अंदर जो पहले से यूनिवर्सिटीज़ है उनमें इनरोलमेंट की शरह कम हो रही है, दिन ब दिन इनरोलमेंट की शरह कम हो रही है, लेकिन क्योंकि माफिया और यूनिवर्सिटीज़ बना के लोगों को लूटना चाहती है तो 25 यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्स इस टाइम फिर रहे थे, 23 उसमें से कबूल कर लिए गए। इल्ज़ामात ये हैं, और इल्ज़ामात क्या, हमने अपनी आंखों से हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी देखा है कि जिसने भी यूनिवर्सिटी का चार्टर लेना होता है वो किसी एक MPA, 2 MPA, 4 MPA या MNA को पकड़ता है और 5 से 10 करोड़ रुपया कम अज़ कम जो है वो रिश्वत दी जाती है। ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बगैर रिश्वत के भी लेते होंगे चार्टर्स, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इतनी रिश्वत देते हैं और फिर इन चार्टर्स को अप्रूव करवा के उनको दिया जाता है। एक दफ़ा जब उन्हें चार्टर मिल जाता है तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें सर्विस प्रोवाइड करने से पहले ही पूरे पैसे ले लेने हैं। मतलब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन खोलना है और स्टूडेंट से पैसे ले लेने हैं। टीचर्स को तनख्वाहें, बाकी सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी, स्टूडेंट्स ने पूरे सेमेस्टर के पैसे एडवांस में दे देने हैं। इतना कोई भी दिलकश किस्म का धंधा और कोई नहीं है। और फिर और भी बहुत कुछ इसमें से लुक्रेटिव किस्म के बेनिफिट्स लिए जाते हैं, इसलिए धड़ाधड़ यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर दिए जा रहे हैं। और जो पहली यूनिवर्सिटीज़ है, मसलन अवैस सुल्तान का जब ये वाक़या हुआ तो इस वाक़े को किसी तरह से रोके जाना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस वाक़े को भी नहीं रोका जा सका और ये वाक़या अब आपके सामने दोबारा से रूनुमा हुआ है। अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी तरफ ये ज़रा एक वीडियो देखिए, हमारे जर्नल्स जो है वो यूनिवर्सिटियों में पहुँचते हैं। भला अगर आपने यूनिवर्सिटी में जाना ही है, पहली बात तो आपका काम नहीं है, आप प्रोफेसर्स को वहाँ लेक्चर देने दें, कुछ ऐसे लोगों को लेक्चर्स देने दें जो ज़ाहिर है आज के मामलात को समझते हों। ये DG ISPR को क्या पता आज के मामलात का, लेकिन पहुंचते हैं तो फिर पूरी वहाँ पर फ़रौनियत के साथ पहुंचा जाता है। मतलब पूरा ये बेचारे जो भाग रहे हैं गाड़ियों से निकल के ज़रा प्रोटोकॉल देने के लिए, इनको देखिए कि इनकी कितनी शामत आई हुई है। तो पूरे लाओ लश्कर के साथ, शब के साथ पहुंचा जाता है ताकि हैबतनाक तरीके से वहाँ पर तलबा के ऊपर अपना प्रेशर डाल सकें। और फिर वहाँ लेक्चर क्या देते हैं, वो तो गूंगी वीडियोज़ होती हैं, आपको पता ही है। अब ये जो बच्चों ने अपनी ज़िंदगियाँ ली हैं, 2 बच्चों ने, और फिर हमारे DG ISPR एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इंटरनेट बंद कर रहे हैं। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि बड़े बड़े जो VPNs हैं वो भी बंद किए गए हैं। प्रोटॉन VPN जो है वो बता रहा है कि पाकिस्तान ने हमें बंद किया और तरीका भी बता रहा है कि उसको बाईपास कैसे करना है। तो ये घुटन है। और अभी हाल ही में इट इज़ ओवर जो आर्टिकल था वो भी यही बता रहा था कि बूमर्स और जेन जी जो है उनका डिस्कनेक्ट हो गया। जेन जी को क्या चाहिए, बूमर्स को कुछ पता नहीं। जो जेन जी को चाहिए, बूमर्स उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे बूमर्स उन्हें रोक रहे हैं, उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो ये जो बच्चे अपनी ज़िंदगियां दे रहे हैं, जाहिर है बेरोज़गारी, पढ़ाई के प्रेशर, उनकी जहनी जो आप ये कहिए कि सेहत है वो कंप्रोमाइज़ इसलिए कि वो प्रेशर के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है। और ऑन टॉप ऑफ दैट मज़ीद डिप्रेशन फैलाने के लिए हमारे DG ISPR जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। कोई उनसे पूछे, ये 2 लोगों के मुझे कामों की समझ नहीं आती है कि हिना परवेज़ भट्ट साहबा जिसके साथ कोई जिनसी ज़्यादती हो जाती है, हिना परवेज़ भट्ट उसके घर पहुँचती हैं, वीडियो बनाती हैं और पूरी दुनिया को दिखाती हैं। इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी में हमारे DG ISPR भी जाते हैं। दोनों का ये काम नहीं है, लेकिन दोनों, एक मोहतरमा है और एक साहब हैं, ये दोनों ये काम करते हैं। हमें समझ नहीं है कि ये वहाँ पर एग्जैक्टली करने जाते क्या है और पर्पज़ क्या होता है। बहरहाल अगली खबर है कि सदर ट्रंप ने एक डाटा शेयर किया है। डाटा बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। डाटा ये है कि अमेरिका में वो कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं जो सरकार से किसी ना किसी किस्म की वेलफेयर का पैसा लेते हैं।
जैसे वेलफेयर में, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर है, या ज़कात का या बैतुल माल का इदारा है, ऐसे तमाम मुल्कों के अंदर ऐसे इदारे होते हैं। तो अब सदर ट्रंप ने जो लिस्ट शेयर की है उसमें भूटान, यमन और सोमालिया ये टॉप के ऊपर है, सबसे ज़्यादा वेलफेयर ले रहे हैं। मीन यहाँ से आए हुए लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा वेलफेयर जो है वो अमरीकी इदारों से रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा लेवल है उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। पाकिस्तान अभी ख़तरनाक लेवल को टच नहीं कर रहा। मीन पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं उनमें 40% के करीब हाउस होल्ड जो हैं वो वेलफेयर का पैसा किसी न किसी तरह से ले रहे हैं। लेकिन पहली और दूसरी जो कैटेगरी है वो ख़तरनाक है। पाकिस्तान तीसरी कैटेगरी में है और इंडिया जो है वो बेहतरीन कैटेगरी में है, जो कि चौथी कैटेगरी है, जो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। अब सदर ट्रंप ये शेयर क्यों कर रहे हैं? वो शेयर इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो लोग ज़्यादा वेलफेयर ले रहे हैं इनको मुस्तकबिल में किसी किस्म के जो वीज़ाज़ हैं वो जारी ना किए जाएं और इनको किसी किस्म की इमिग्रेशन ना दी जाए, ताकि ये अमेरिका के ऊपर आकर बोझ ना बने। अब ये आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो जाहिर है हम और आप सभी देखेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि सदर ट्रंप जो है वो अब भरपूर तरीके से पीछे पड़े हुए हैं इन तमाम इमिग्रेंट्स के, और वो चाहते हैं कि कम से कम इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका आएँ। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।